हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर आज एक ऐसा प्रोग्राम हम पढ़ाने वाले हैं जिसमें हम एक प्रोग्राम पढ़ाएंगे तो दूसरा प्रोग्राम भी यहीं पर अपने आप एक इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे, वहीं पर दूसरा प्रोग्राम भी तैयार हो जाएगा। उस प्रोग्राम की ऐसी सेटिंग की है हमने कि एक प्रोग्राम यदि बच्चे ने पढ़ लिया तो दूसरा प्रोग्राम अपने आप समझ में आ गई। कौन सा प्रोग्राम है? जो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द सीरीज ऑफ नंबर्स। कोई नंबर की सीरीज है, मान लीजिए 2 4 5 6 10 20 नंबर दिए हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर यदि आपको कलेक्ट करना है तो सबसे छोटा नंबर छांट देगा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। और जब स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम लिख जाएगा तो उसी में हम एक इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे तो उसमें लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द सीरीज ऑफ नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर भी आपका उसी से प्रोग्राम लिख जाएगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर एक समझाएंगे, 2 ख़त्म होंगे। तो इस लेक्चर में आपको 2 प्रोग्राम समझ में आने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि सीरीज ऑफ नंबर्स क्या होता है। सीरीज ऑफ नंबर्स क्या होता है? मीन्स कि बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं आपको, उसमें से सबसे छोटे नंबर को आपको छांट के देना है और इस बात के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम इसलिए लिखना है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर विदाउट प्रोग्राम के कुछ भी नहीं करता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में यदि आप प्रोग्राम लिख देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर छांट के दे देगा। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स की सीरीज लेंगे। तो जो हमने कुछ नंबर्स की सीरीज ली है, वहाँ पर ये सीरीज है, नंबर्स की सीरीज है यहाँ पर। तो 5 नंबर्स हैं यहाँ पर, जो रेड कलर से यहाँ लिखे हुए हैं, ये 5 नंबर्स की सीरीज है। इस 5 नंबर में से A4 2DA 2F C8 7A, ये 5 नंबर से इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो छांट के माइक्रो प्रोसेसर आपको दे देगा। तो इस बात के लिए प्रोग्राम लिखना है। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं यहाँ पर। तो हमें प्रोग्राम लिखते समय ये ध्यान देना है कि जब 5 नंबर्स हैं तो किसी एक रजिस्टर में हमें 5 डालना पड़ेगा। जब उस रजिस्टर में हम 5 डाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि 5 नंबर्स में से आपको छांट के देना है। यदि 20 नंबर्स दे देंगे, 50 नंबर्स दे देंगे, 100 नंबर्स दे देंगे, तब भी आपको 100 नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर छांट के दे देगा वो। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर्स लिए हैं ताकि प्रोग्राम की थीम पकड़ में आ गई, समझ में आ गई। और प्रोग्राम ऐसा लिखा जाएगा, वहाँ पर चाहे आप 100 नंबर दे दीजिए, 500 नंबर दे दीजिए, तब भी यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम जो समझाएंगे आपको 5 नंबर्स में से छांट के सबसे छोटा नंबर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर है। A4, ये 5 तो है। 5 जो हमने यहाँ पर लिया है ये किसी मेमोरी में स्टोर है, सब हमें स्टोर करना पड़ेगा या है स्टोर, ये मान के चलना है कि नंबर इतने रखें जो रेड कलर से लिखे हैं। और जो 05 जो लिखा है ये काउंट बता रहा है। इससे क्या बनाया हमने? इसको बनाया काउंटर बनाया। काउंटर का मतलब है इसमें यदि 05 लिख दिया हमने तो 5 नंबर्स में से एक नंबर स्मॉलेस्ट नंबर छांट के दे देगा। यदि आप यहाँ पर 8 लिख दे तो 8 नंबर्स की सीरीज में से छांट के स्मॉलेस्ट नंबर दे देता। यदि आप यहाँ पर 50 लिख दें, मान लीजिए 10H लिख दिया, 10H लिख दिया उसने, तो फिर कितने नंबर में से छांट के देगा ये? यदि यहाँ पर 10H लिख दिया तो कितने नंबर में से छांट के देगा? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 10 नंबर्स में से छांट के देगा। नो, 10 नंबर्स में से छांट के नहीं देगा। यदि ये 16 नंबर्स में से छांट के देगा, 16 नंबर्स की सीरीज होगी, 16 नंबर्स होंगे उसमें से, क्योंकि ये 10 नहीं था, ये क्या था? हेक्साडेसिमल में 10 था। लेकिन यदि 10 देना था आपको तो 0AH देते तब 10 होता। ये ध्यान रखिए, ये डेसिमल में है 10 कितना है? 10 बेस पर। वो ये कितने बेस पर था? 16 बेस पर। हेक्साडेसिमल का मतलब 16 बेस का नंबर है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर इस बात के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले तो ये मेमोरी में स्टोर्ड है नंबर, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट मेमोरी में से नंबर उठा के ले जाएगा।
एक नंबर को उठा के ले जाएगा, फिर वहाँ पर कंपैरिजन करेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उनमें से छांटेगा। जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। यदि पहले से एक्यूमुलेटर 2 नंबर का कंपैरिजन का एक्यूमुलेटर में पहले से है तो एक्यूमुलेटर में वही नंबर बना रहेगा। यदि एक्यूमुलेटर में जो दूसरा नंबर यहाँ से गया वो छोटा है तो एक्यूमुलेटर का नंबर और वो नंबर आपस में बदल जाएंगे, तो वो नंबर एक्यूमुलेटर में स्मॉलेस्ट नंबर पहुँच जाएगा। इनमें से कंपेरिजन करते हुए सब में से जाएगा, कंपैरिजन करते हुए जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो एक्यूमुलेटर के पास होगा, उसी को हमें स्टोर कर देना होगा, उसी को हमें स्टोर कर देना होगा। इस नंबर की सीरीज में से पहले तो हमें इतने नंबर्स की सीरीज में से सबको कंपैरिजन करना होगा, कंपेयर कराएंगे। इसमें कंपेयर एक इंस्ट्रक्शन लगेगी कि ए बड़ा है या ए बड़ा, दो में से कौन बड़ा है। ये जो 05 लिखा है तो काउंट की वैल्यू करता है, इसको तो किसी एक रजिस्टर में डाल देंगे हम, वहाँ से वो उसको पता लग जाएगा 5 नंबर्स में से छांटना। ये काउंटर बना हुआ है, जिस रजिस्टर में किसी एक रजिस्टर में हम 05 ले जाएंगे। अभी देखते हैं कैसे ले जाते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और थोड़ी सा टफ प्रोग्राम है। दिमाग कंसंट्रेट करके रखना होगा, हमारी एक एक वर्ड सुनना होगा बहुत ध्यान से। और जो इंस्ट्रक्शंस इसमें लगने वाली हैं, हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शंस के फंडा क्लियर ना हो, तो ये हम गारंटी देते हैं जब हम यहाँ लिखेंगे वो इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है ये हम उसके साइड में लिखते चले जाएंगे, कितना ऑपरेशन उस इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ले जाएंगे, इंस्ट्रक्शन है 2500H मेमोरी लोकेशन है, तो हम सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। कौन सी? LXI, थोड़ी इधर लिखें, LXIH कितना है मेमोरी का एड्रेस जहाँ स्टोर है 2500H। ये है आपका इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इसको हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन करेगी, हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। जो भी प्रोग्राम होगा वो हम यहाँ लिखेंगे और जो उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो काम कर रही होगी वहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन से कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, LXIH इससे, इसमें HL में कोई नंबर आ जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में कितना आ जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्रामिंग मॉडल और हम बना लेते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। यहाँ पर हम बना देते हैं एक प्रोग्रामिंग मॉडल। कौन सा, ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आएगा डेटा तो आपको पता रहेगा क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्यूमुलेटर लेते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 BCDEHL। ये तो प्रोग्रामिंग मॉडल है माइक्रोप्रोसेसर का। इसके नीचे ASP और PCU वो होते हैं, तो उसकी यहाँ पर इस प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने में, क्योंकि यहाँ जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हम जो है उसमें HL की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की है LXIH 2500H इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, HL रजिस्टर पेयर में, X बता रहा है रजिस्टर पेयर, H अकेले नहीं है, HL है। HL रजिस्टर पेयर में कितना आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से, 2500 आ जाएगा HL रजिस्टर पेयर में। तो HL में कितना आ गया, हम यहाँ लिखेंगे 2500 आ जाएगा HL रजिस्टर पेयर में इस इंस्ट्रक्शन से। एक तो इंस्ट्रक्शन ए लग गई। अब इसके बाद हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे यहाँ पर, अब HL रजिस्टर पेयर में इस मेमोरी लोकेशन पर जितने नंबर की सीरीज को आपको करना है उतने नंबर को इस सीरीज में इस मेमोरी में स्टोर होगा। मान लीजिए 5 नंबर्स में से छांटना है तो यहाँ पर 05 हम लिख देंगे। जो 052500 पर रखा है उसको किसी एक रजिस्टर में ले जाएंगे। इन रजिस्टर्स में से HL तो बिजी है, HL में तो नहीं ले जा सकते। एक्यूमुलेटर भी हो सकता है बिजी हो, लेकिन हम इसको 05 को किसी दूसरे एक्यूमुलेटर और HL को छोड़ के किसी एक में ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे सिंपल है, एक्यूमुलेटर के बगल में BC है तो यहाँ पर B रजिस्टर में ले जाएंगे हम। तो इस बात के लिए कैसे जाएगा ये B रजिस्टर में उठ के, HL में आ गया मेमोरी का एड्रेस। इसके बाद B रजिस्टर में कैसे जाएगा भाई, हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे यहाँ पर हम लगाएंगे मूव कहाँ ले जाना है, B रजिस्टर में B,M। मूव B,M क्या करती है ये आपको समझना होगा। मूव B,M क्या करती है, मेमोरी में
जिसका एड्रेस HL में है वो 8 बिट का नंबर जो मेमोरी में है, जिसका एड्रेस HL में है, HL में 2500, उस मेमोरी 2500 मेमोरी लोकेशन के कितना डेटा रखा है, 8 बिट का 05 रखा है। इट मीन्स है आपके बी में आ जाएगा 05H बी में। अब इस इंस्ट्रक्शन से यहाँ क्या होगा प्रोग्राम में, हम यहाँ पर भी बना देते हैं आपको। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि बी रजिस्टर में तो हम यहाँ लिखेंगे बी, ए वाला पोर्शन बी और सी उठा लिया हमने, तो बी में कितना पहुँच जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से, बी में पहुँच जाएगा जो 2500H मेमोरी लोकेशन पर होगा। तो यहाँ पर हमने खुद ही माना है 05 है, क्योंकि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं 5 नंबर्स की सीरीज में से स्मॉलेस्ट नंबर छांटना है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। क्लियर है। अब इसके बाद हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, अब हमें क्या करना है 2501 से ई डेटा उठा के ले जाना है ए। क्लियर है, इसको उठा के ले जाएं, इसको उठा के कहाँ ले जाना है, हमें किसी एक रजिस्टर में ले जाना है। तो इसमें कैसे होगा, 2501 पर रखा है तो मेमोरी HL में तो 250 है, तो HL में 250 यहाँ पर 01 करना पड़ेगा आपको। सॉरी, इस बात के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन है अपने पास, इस बात के लिए अपने पास इंस्ट्रक्शन है INX क्या INX का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट। INR होता है इंक्रीमेंट, H अकेले में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर INX है, X बता रजिस्टर पेयर है जो आगे लिखा हुआ है H। INX H का मतलब है INX है, तो X बता रहा रजिस्टर पेयर है जो आगे लिखा है HL रजिस्टर पेयर में क्या हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 का। इंक्रीमेंट का मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो गया। तो HL में अब कितना आ जाएगा भाई, HL में कितना आ जाएगा, अब HL में आ जाएगा आपका कितना 25, तो था ही H में तो उतना ही रहेगा 25, लेकिन इंक्रीमेंट होना है तो 25 था 2500, तो इंक्रीमेंट करेंगे तो एक ऐड करेंगे 250 होगा, तो 25 यहाँ आ गया, 01 आ गया HL में। तो अब HL में कितना होगा, ध्यान रखिए ये 00 तो हट गया, अब ये 00 गया, अब यहाँ पर 01 आ गया, 2501 हो गया HL रजिस्टर पेयर में। क्लियर है। अब ये हो गया INXH। अब यहाँ से डेटा मेमोरी से जो डेटा है उसको उठा के ले जाएंगे हम, किस में ले जाएंगे, जो ये डेटा उठा के ले जाएंगे A4, इसको हम उठा के ले जाएंगे एक्यूमुलेटर में। ध्यान समझिएगा, जो कह रहा हूँ उतना समझते चले जाओ, ये क्लिक करेगा दिमाग में कि हाँ अब समझ में आया, तो लेकिन उतनी बात समझते चले जाओ जितनी हम बता रहे हैं। इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे एक मूव इंस्ट्रक्शन, MOV मूव। कहाँ डेटा ले जाना, एक्यूमुलेटर में। कहाँ से ले जाना, मेमोरी से। कौन सी मेमोरी से, जिसका एड्रेस HL में है इस टाइम। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, कोई HL रजिस्टर वो A और F बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं से कौन सा बनाए, एक्यूमुलेटर में ले जाना, A और F बनाएंगे हम यहाँ पर। तो एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा भाई, एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो यहाँ पर 2501 मेमोरी लोकेशन पर जो रखा, 2501 मेमोरी लोकेशन पर जो रखा है A4H, एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में पहुँच गया A4H। बहुत लंबा प्रोग्राम है, ध्यान रखिए, समझाते समझाते बहुत टाइम लगेगा अभी इसमें। क्लियर है। तो एक्यूमुलेटर में कितना आ गया भाई, एक्यूमुलेटर में आ गया आपका A4H। ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत चेंज आएगा इनमें, बदला अभी लूप चलेगा इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक डेटा उठ गया मेमोरी से, जब एक डेटा मेमोरी से उठ गया तो बी रजिस्टर में जो 05 थे, अब कितने बचे, यहाँ पर 5 नंबर्स थे, जब बी में 5 थे इसका मतलब 5 नंबर्स हैं जिनको कंपैरिजन कराना है। लेकिन ए वाला उठ के चला गया है, A4 उठ के चला गया, कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में कितना आ गया था, A4H। तो एक्यूमुलेटर में जब A4H पहुँच गया तो यहाँ से एक डेटा उठ गया, तो बी रजिस्टर में हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि एक यहाँ से चला गया इसलिए एक का डिक्रीमेंट। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी लगाएंगे हम, DCR क्या, बी रजिस्टर में डिक्रीमेंट करेंगे। तो बी रजिस्टर में डिक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ कौन सा रजिस्टर बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे बी, और यहाँ से बी और सी बनाएंगे। अब बी में कितना आ गया भाई, इस टाइम बी में हो गया 05 था तो बी में हो गया 04, बी में 04 हो गया इस इंस्ट्रक्शन से, बी में हो गया 04। अब क्या करेंगे, अब हमें दूसरा डेटा ए वाला भी उठा के ले जाना है।
जो 2502 पर रखा है, क्यों कंपैरिजन इन दो को करना है, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। 2502 को उठा के ले जाना है हमें कहाँ पर, तो ये जो पहले तो मेमोरी में इंक्रीमेंट करेंगे, मेमोरी में इंक्रीमेंट करेंगे तो कौन सी इंस्ट्रक्शन लगेगी, INX, क्या HL में इंक्रीमेंट करेंगे तो मेमोरी के एड्रेस में इंक्रीमेंट हो गया। क्वेश्चन उठता है HL में कितना हो गया भाई, अब HL में कितना आ गया भाई, HL में कितना हो गया, 2501 था तो 2502 हो गया HL में, यहाँ पर 25H में तो 25 ही रहेगा, L में कितना हो गया 02, तो ये भी चला गया, आप देखिए ये भी हो गया, यहाँ से कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो कितना आ गया 02 आ गया, 2502 हो गया मेमोरी का एड्रेस 2502। अब क्या होगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन लगानी है अपन को यहाँ पर, अब यहाँ पर INX लग गया, कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, दो डेटा पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ, एक तो इंक्रीमेंट हुआ, एक डेटा उठा है, अभी दूसरा डेटा उठा नहीं है। अब दूसरा डेटा जब उठ के जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने वाली एक इंस्ट्रक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं हो तो यहीं पर सीख लो। कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करती है, कंपेयर की इस इंस्ट्रक्शन कैसे लेके CMP, यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन होती है, एक CMP होती है, एक CMA होते हैं। CMA ए जिसमें लिखा है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में वंस कॉम्प्लीमेंट कर देता है, वो कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। CMP कंपेयर करने वाली इंस्ट्रक्शन होती है। क्वेश्चन उठता है किसको कंपेयर करना है, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, M का मतलब मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है। क्वेश्चन उठता है कौन सी मेमोरी, जिसका एड्रेस इस टाइम HL रजिस्टर पेयर में, HL रजिस्टर पेयर में कितना है 2502 मेमोरी लोकेशन कौन सी ये है, 2502 मेमोरी लोकेशन पर कितना, इतना डेटा है, कितना DA। तो अभी कंपेयर करेगा, कंपेयर वाली इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझिए। कंपेयर वाली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक्यूमुलेटर में कितना है, एक्यूमुलेटर में है आपका कितना, एक्यूमुलेटर में आया था A4, ध्यान से समझिएगा इसको, A4, और जो मेमोरी से डेटा उठ के आया वो नीचे लिखा जाएगा, वो कितना है यहाँ पर DA, तो DA यहाँ से उठ के आया। इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, हमें कंपेयर करना तो निश्चित तौर पर सब्ट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझिए कंपेयर इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, एक्यूमुलेटर में जो नंबर है उसमें से जो डेटा आया है मेमोरी से उसको नीचे लिखा जाएगा और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा। क्वेश्चन उठता है सब्ट्रैक्ट, जब दो चीज़ों को कंपेयर करना है, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो उसमें से क्या करें, कंपेयर करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी वो कंपेयर होगा। और रिजल्ट कहाँ जाएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्वेश्चन उठता है रिजल्ट कहाँ जाएगा, रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। ये विचित्र बात है कि दोनों को कंपेयर किया और कंपेयर किया तो घटाया, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं गया। जहाँ जो A में जैसा था वैसा ही बना रहा, जो मेमोरी में था वैसा ही बना रहा, और कंपेयर होके अपने पास एक रिजल्ट निकला। ध्यान समझिएगा, जनरल बात समझ लो पहले से, इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट फंस जाएगा आपका। दो चीज़ों में कंपेयर करना है, क्लियर है, तो उसके 3 रिजल्ट आ सकते हैं। कौन कौन से, या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या लेस देन हो सकता है, या ग्रेटर देन हो सकता है। ध्यान समझिएगा, इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, कौन से 3, क्लियर है। अब 3 रिजल्ट में से कैसे आएगा, रिजल्ट कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। इसमें सबसे विचित्र बात है, यहाँ पर रिजल्ट कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है भाई रिजल्ट कहीं, रिजल्ट इसलिए कहीं नहीं जाना है क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कंपेयर करना। देखिए एक एग्जांपल सुनिए, अगर हम कह दें अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव की हाइट का डिफरेंस बताइए कितना है, तो अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव की क्या इतने से काट के ले जाएंगे तब बताएंगे इतना डिफरेंस है, नो। दोनों की हाइट वैसी ही रहेगी, लेकिन हम दोनों का मेजरमेंट करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, दोनों का डिफरेंस निकालें, बताएंगे इतना डिफरेंस है हाइट में। वही बिल्कुल वही चीज़ जो हम जनरल में करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर से हम करा रहे हैं। क्या करा रहा है, दो चीज़ों में कंपेरिजन किया, तो इसने यहाँ से क्या किया, कंपेयर करने वाली इंस्ट्रक्शन, एक्यूमुलेटर जो नंबर है उसमें से जो नंबर आया जिसको कंपेयर कर उसको नीचे लिखा जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट कहीं नहीं आएगा। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या इसमें लॉजिक लगा है, क्या यहाँ पर कैरी आएगी या बोरो आएगी, कैरी और बोरो के, कैरी क्या करती है, कैरी
यहाँ पर CY फ्लैग मॉडिफाई होगा। CY का मतलब क्या है? कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या करेगा यहाँ पर भाई? कैरी फ्लैग क्या करेगा यहाँ पर हम लिखते हैं CY। कैरी फ्लैग कैसा होगा? अब क्वेश्चन उठता कैरी क्या करता है? कैरी फ्लैग दो काम करता है, ये एडिशन करते हैं तो कैरी बताता है, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बोरो बताता है। अब यहाँ पर कैरी फ्लैग बोरो बता रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। रिजल्ट कितना आया उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कंपेयर करके सिर्फ इतना सा पता लगा रहे हैं हम कि ए बड़ा है या ए बड़ा है, बस इतना पता लगा रहे हैं। और वो कैरी फ्लैग बताएगा। कैरी फ्लैग क्या करेगा बताइए? कैरी फ्लैग क्या होगा? कंपेयर करेंगे A4, ये तो ठीक है, जब A4 बड़ा है या DA, तो A जब नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल चलता है ABCD, A की वैल्यू 10 होती है और D की वैल्यू कितनी होती है? 13। जब 13 बड़ा है या 10 बड़ा है तो 13 बड़ा है, A से बड़ा D है तो D बड़ा है। अब वंस टेंस पर D बड़ा है तो मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर क्या आ रही होगी? बोरो ली जा रही। बोरो ली जा रही तो कैरी फ्लैग क्या होगा? कैरी फ्लैग 1 होगा। अब बहुत विचित्र काम है यहाँ पर, कैरी फ्लैग 1 होगा। बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन थी कंपेयर। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक लगाएंगे इंस्ट्रक्शन। अब इससे डिसीजन लेना, हमने बताया था माइक्रोप्रोसेसर कैसा है? डिसीजन मेकिंग डिवाइस, से डिसीजन ले सकता है। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगाएंगे JC। इतना तो भर गया तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें क्या? JC। यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे हम क्या लिखना है। यहाँ JC के आगे 16 बिट का एड्रेस लिखा जाता है, JC के आगे कुछ लिखना होगा। JC जंप ऑन, JC का मतलब क्या है? कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है। जंप ऑन कैरी, जंप इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनली जंप। यदि कैरी आ गई हो तो जंप कर जा। कैरी यहाँ पर आई, यस कैरी 1 है तो कैरी आई। कैरी का मतलब बोरो आई। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो यहाँ पर नंबर रखा था वो नंबर छोटा हो, जो एक्यूमुलेटर में है, एक्यूमुलेटर में वो नंबर छोटा है, और जो यहाँ पर नंबर है वो बड़ा है। इसलिए ये निष्कर्ष सिर्फ इतना ही पता लगाए, क्योंकि हमें छोटा नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में रखना है। तो यहाँ पर क्या है? अभी तो एक्यूमुलेटर में दोनों में से DA बड़ा है, A4 छोटा है, तो एक्यूमुलेटर में A है। तो इसका मतलब इसे जंप करके जाना है। जंप करके कहाँ जाएंगे? जंप करके यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन को जंप करके जाएगा। किस इंस्ट्रक्शन को जंप करके जाएगा उसको समझ लो थोड़ी। यहाँ कुछ लिखेंगे, अभी बाद में बताएंगे क्या है। तो JC के बाद क्या लगा दें हम? यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लगा दें, मूव A, M, MOV, मूव A, M। मूव A, M का मतलब क्या होगा? जो मेमोरी में 8 बिट का नंबर है वो कहाँ मूव कर जाए? एक्यूमुलेटर में। मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है वो कहाँ मूव कर जाए? एक्यूमुलेटर में। लेकिन प्रोग्राम इसके बाद यहाँ नहीं जाएगा, इसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन और लगी है। कौन सी लगी है? DCRB। यहाँ पर लगी है इसके नीचे कौन सी? DCRB। DCRB का मतलब क्या है? B में डिक्रीमेंट हो जाए। B में कितना था? 0.5 था तो यहाँ पर 0.4 हो गया था। B में कितना हो गया था? 0.4 हो गया था, 0.4। अब B में डिक्रीमेंट फिर कह रहा है यहाँ पर। ये प्रोग्राम कहाँ चला गया? यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। यहाँ पर क्या लिखा होगा? जो हमने कहा था बाद में बताएंगे। यहाँ पर लिखा होगा क्या? नेक्स्ट, NEXT, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चला गया। तो यहाँ पर कहाँ चला गया? DCRB पर आएगा। यहाँ क्या लिखा रहेगा? यहाँ पर जो यहाँ लिखा है वही एड्रेस यहाँ लिखा रहेगा, नेक्स्ट। मतलब प्रोग्राम यहाँ से जंप कर गया, इस मूव A, B पर, A, M पर गया ही नहीं प्रोग्राम। सॉरी, मूव A, M पर गया ही नहीं है प्रोग्राम। इसको समझना पड़ेगा बात को अच्छे से। अब DCRB आया, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, यहाँ गया नहीं है, तो यहाँ के बारे में हम कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ बना देता है। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा A, M है तो एक्यूमुलेटर और फ्लैग बनेगा यहाँ पर, लेकिन इसमें अभी कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि जंप करके प्रोग्राम यहाँ चला गया। DCRB में क्या होगा भाई? B और C में, B यहाँ लिखेंगे और C यहाँ। B में कितना हो जाएगा? B में कितना था? 0.4 था, अब कितना हो जाएगा? B में 0.3 हो जाएगा। B में कितना आ गया? 0.3 आ गया भाई। ये क्या हो गए?
ये कट हो गया, ये कट हो गया, 03 आ गया बी में, यहाँ पर बी में 03। इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, JNZ लगाएंगे। JNZ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर DCR-B के बाद लगाएंगे JNZ का मतलब क्या है, जंप ऑन नो जीरो। JNZ का मतलब है जंप ऑन नो जीरो, जंप ऑन नो जीरो। क्वेश्चन उठता है कहाँ जंप कर जाए, इसके आगे हम लिखेंगे जैसे इसमें लिखा था, इसमें लिखेंगे हम बैक, BACK बैक। प्रोग्राम बहुत टफ है, इसलिए ध्यान रखना होगा ये क्यों लिख रहे हैं। कुछ देर ऐसा लगेगा असर कुछ नहीं आ रहा समझ में, लेकिन जब हम इसको अभी चला नहीं रहे, अभी लिख ही रहे JNZ का मतलब जंप ऑन नॉन जीरो, कहाँ चला जाएगा, ये INXH पर चला जाएगा। INXH कहाँ है, INXH है, यहाँ पर क्या है INXH, यहाँ जाएगा प्रोग्राम लौट के। यहाँ लिखा है हमने बैक, तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा बैक, BACK बैक। और प्रोग्राम यहाँ से जंप करके कहाँ लौट जाएगा प्रोग्राम, यहाँ से कहाँ चला जाएगा प्रोग्राम, यहाँ वापस चला जाएगा। यही क्वेश्चन की विशेषता है, यहाँ से जंप करके यहाँ आया, अब लौट के वापस चला गया प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर की यही सबसे बड़ी पावर है, उसने खुद डिसीजन लिया, हमें कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, वो खुद सोचेगा क्या करना है, अपने आप करता है, ये सब काम अपने आप करेगा। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ले सकती है, इफ देन एल्स। यदि ऐसा है तो ये करना, नहीं है तो ऐसा। कैरी आ गई है तो जंप कर जाओ, नहीं आई है तो ना जाओ। यहाँ क्या है JNZ जंप ऑन नो जीरो, जीरो ना आया हो तो जंप कर जाओ, जंप ऑन नो जीरो। JNZ का मतलब जंप ऑन नो जीरो, ये जीरो फ्लैग को चेक करती है, जीरो नहीं आया है तो जंप कर जाओ, ये है इसका मतलब। तो ये प्रोग्राम असली पॉइंट अभी ये समझाया नहीं है हो क्या रहा है। अभी तक हम आए थे DCR-B में आ गया 03। क्या B में जो 03 आया है, क्या B में जब DCR-B करेंगे तो फ्लैग मॉडिफाई होगा, तो क्या B में 03 आया है, क्या B में 0 आया, B में 0 आया नहीं आया, अभी B में 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो क्या होगा, यहाँ पर Z फ्लैग कैसा होगा भाई, B में 0 नहीं आया तो Z फ्लैग कैसा होगा, 0 नहीं आया तो Z फ्लैग 0 पर रहेगा, Z फ्लैग 0 पर। अब Z फ्लैग 0 पर है, यही जो DCR-B करेंगे तो फ्लैग मॉडिफाई होगा, Z फ्लैग 0 पर होगा, तो ये क्या करेगा, इसको डार्क कर दें थोड़ी, ऐसा ना हो देखे ना, तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, Z इक्वल टू लिख दे रहे हैं 0, Z इक्वल टू 0। जब Z इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये जंप ऑन नो जीरो, 0 ना आया हो तो जंप कर जाए। तो क्या अभी 0 आया है, 0 आया है, 0 आ गया होता B में तो Z इक्वल टू 1 हो जाता। अभी तो B में 0 नहीं आया, Z फ्लैग यही तो बताता है, जब B में 0 आ जाएगा तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब Z इक्वल टू 1 हो जाएगा तो जंप नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं जंप ऑन नो जीरो, 0 ना आया तो जंप कर जाए। B में 0 ना आया, Z इक्वल टू 0 का मतलब ये ना माना कि 0 आ गया है, ये उल्टा चलता है। जब 0 आ जाएगा तो Z फ्लैग सेट हो जाएगा, 1 पर चला जाएगा। क्लियर है, फंडा क्लियर होना चाहिए फ्लैग्स का। अब Z इक्वल टू 0 है तो ये बैक, निश्चित तौर पर ये बैक होके जाएगा, कहाँ चला जाएगा प्रोग्राम, यहाँ चला गया, कहाँ बैक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया INXH, यहाँ कहीं INXH लगी नहीं है। INXH का मतलब क्या होगा, HL में क्या हो जाएगा भाई, HL में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो HL में अब कितना आ जाएगा, HL में अब ए वाला कट हो गया तो ये HL में अब कितना हो जाएगा, 03 हो जाएगा। HL में 02 था तो 03 हो गया, मतलब 2503 हो गया, मतलब 2503 ए वाला एड्रेस आ गया मेमोरी का, इसमें HL में लौट के गया है वापस प्रोग्राम। अब क्या करेंगे, हम बहुत स्लो चल रहे हैं ताकि आपका दिमाग काम करता रहे। INXH क्लियर है। अब क्या करेगा, CMPM, फिर आ गई वही बात। तो अब जब अभी समझ में आ गई तो CMPM क्या कर रही थी, एक्यूमुलेटर में जो है उससे जो डेटा मेमोरी से आएगा, M लिखा ना M, जिसका एड्रेस है HL में तो 2503 है, इस टाइम तो ये कट हो गया ना, 2503 है HL में। जब 2503 है HL में तो क्या होगा भाई, यहाँ पर फिर वही काम होगा। क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में कितना है, एक्यूमुलेटर में कितने, ए नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक्यूमुलेटर में कितना है, एक्यूमुलेटर में है A4, और जो 2502 मेमोरी लोकेशन 2503 मेमोरी वहाँ पर कितना रखा 2F, तो यहाँ आ गया 2F आ गया। इसको करना है हमें माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा,
ए बड़ा है या 2, तो ए बड़ा तो ऊपर का नंबर बड़ा है, रिजल्ट तो कहीं जाना नहीं है, रिजल्ट तो कहीं जाना नहीं है। तो अब इसमें से क्या कंपैरिजन लिख रहा है, जो आक्यूमुलेटर में है वो नंबर बड़ा है, आक्यूमुलेटर में है वो नंबर बड़ा है। तो कैरी सबट्रैक्शन में बोरो लेनी पड़ेगी क्या, तो बोरो को कौन बताएगा, कैरी फ्लैग। बोरो लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा नीचे का ज़्यादा, बोरो नहीं लेनी पड़ेगी। तो कैसा रहेगा ये 0 पर रहेगा, ये कैसा रहेगा 0 पर, कैरी फ्लैग 0 पर है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, इतना काम इस इंस्ट्रक्शन में हुआ है यहाँ तक, इस इंस्ट्रक्शन में ध्यान रखिएगा, कैरी फ्लैग यहीं तक हुआ है इसका। और ये काम किस में हुआ है, ये काम हुआ है DCR-B में, इतना काम। ये बैक JNZ में ये नहीं हुआ कि JNZ में बैक दिमाग ना लगाएं, कंपेयर DCR-B में हुए हैं 2 काम, A और A Z फ्लैग। अब क्या होगा DCR-B में, यहाँ पर होगा कैरी आ गई 0, जब कैरी 0 आ गई तो क्या होगा, अब यहाँ पर लिखा है जेसी जंप ऑन कैरी, कैरी आ गई हो तो जंप कर जाए, तो यहाँ कैरी का मतलब बोरो आई, यहाँ कैरी तो 0 नहीं आई तो क्या जंप करेगा, नो नहीं जंप करेगा। तो यहाँ से यहाँ जो चला गया था पिछली बार में नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, अब करेगा मूव A, M। मूव A, M का मतलब मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर कौन सी में, जिसका एड्रेस HL में 2503 मेमोरी लोकेशन, जो 8 बिट का नंबर है 2F, वो कहाँ चला जा, मूव एक्यूमुलेटर में चला जा। तो एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा भाई, 2F आ जाएगा, जो यहाँ रखा था ए वाला नंबर। एक्यूमुलेटर में आप कितना आ गया, 2F आ गया भाई, ये कट हो गया 2F आ गया एक्यूमुलेटर में, ध्यान रखिएगा। फिर क्या होगा, 2F आ गया एक्यूमुलेटर में। अब जो है कंपेयर हो गया और JNZ हो गया, मूव A, M आ गया। पिछली बार यहाँ आई नहीं था इसलिए खाली पड़ा था, लेकिन हमने बना दिया था ब्लॉक। इसके बाद फिर DCR-B फिर आया, तो B में कितना हो गया, अब 03 था, अब हो गया B में 02, B में हो गया अब 02, तो B में 03 था 03, अब कितना हो गया B में 02, तो B में हम अब कर देते हैं 02, क्लियर है, 02 हो गया। फिर कहाँ गया, B में 02 होगा, B में 02 हो गया। फिर क्या B में 0 आया नहीं है, Z इक्वल टू अभी भी कितना है, अभी भी Z इक्वल टू 0 है, Z इक्वल टू 0 है तो जंप करेगा, यस जंप ऑन नो 0 ना आए तो जंप कर, फिर चला जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पर क्या करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, किस में, INX-H में इंक्रीमेंट करेगा, ये चल रहा है जिससे कितना हो जाएगा 2504 आ जाएगा। अब तो स्पीड बढ़ा सकते हैं हम, अब वही घूम रहा है 2504 पर कितना रखा है C8। अब क्या करेगा, INX-H करके 2504 हो गया भाई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बार बार तो कट हो जाएगा 2504। अब इसके बाद 2504 में जो कंपेयर करेगा तो 2504 में कितना डेटा रखा है ये बता दो, 2504 का डेटा बताओ कितना, 250 पर एक्यूमुलेटर में कितना है इस टाइम ये बताओ, एक्यूमुलेटर में कितना है 2F में से, और जो है 04 पे C8 है, C8 आ गया यहाँ पर। इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना घटाना है, रिजल्ट कहीं नहीं जाना है। अब सिर्फ ये पता करो कि ऊपर का बड़ा है या नीचे का, नीचे C है ऊपर 2 है, दहाई वाले पर तो 2 है, नीचे वाला बड़ा। निश्चित तौर पर कैरी क्या आएगी, कैरी यहाँ पर आएगी भाई, कैरी का मतलब बोरो, ऊपर का नंबर छोटा, बोरो लेनी पड़ेगी, तो कैरी फ्लैग हो गया 1। अब वो क्या कह रहा है इस इंस्ट्रक्शन के बाद, जंप ऑन कैरी, कैरी आ गए तो जंप कर जाए, यस अब जंप करेगा तो DCR-B में कितना हो जाएगा 01, B में हो गया 01, तो B में कितना आ गया, B में कितना हो गया 01। अब क्या करेगा, क्या B में 0 आया तो Z इक्वल टू अभी भी 0 रहेगा तीसरी बार में, तो ये जंप करके फिर यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो कितना होगा, 2504 था 2505 आ जाएगा। 2505 पर क्या रखा है 7A रखा है 2505 पर, तो 7A। अब यहाँ पर फिर करेगा ये, एक्यूमुलेटर में कितना है 2F है, एक्यूमुलेटर में 2F है, और यहाँ पर आया 7F, 2F 7F घटाया, तो ये वाला तो कहीं नहीं जाना है, रिजल्ट यहाँ क्या आएगा, कैरी इक्वल टू कितना रहेगा, कैरी इक्वल टू ऊपर का छोटा है नीचे का बड़ा है, तो कैरी आएगी भाई बोरो। जब बोरो करेगी तो कैरी आ गई, वो ये कह रहा है जंप ऑन कैरी, जंप कर जाओ, वो कह रहा है नहीं करना है, कैरी आ तो गई, जंप ऑन कैरी जंप कर, यस करेगा, इस बार करेगा तो DCR-B में कितना हो जाएगा, B में आ जाएगा 00, B में आ गया कितना 00, B में हो गया कितना भाई, B में हो गया 00। अब जब B में 00 हो गया तो Z इक्वल टू कितना हो गया 1, तो Z इक्वल टू 1 हो गया। जब पहली बार Z इक्वल टू 1, जब Z इक्वल टू 1 हो गया, जंप ऑन नो 0, ये क्या था 0 ना आया हो तो जंप, अब तो 0 हो गया ना, तो अब जंप नहीं करेगा,
क्वेश्चन होते हैं जब ये जंप नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा। फिर अब रिजल्ट किसके पास है, सबसे छोटा नंबर इनमें से किसके पास है इस टाइम, अक्यूमुलेटर के पास है 2f। इनमें से देखिए सबसे छोटा नंबर a है, d है, बड़ा है, a से बड़ा d है, 2 है, c है, 7 है, तो 2 दाई पर 2 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है a 2f। और अक्यूमुलेटर में लास्ट में जब प्रोग्राम रन किया तो 2f है अक्यूमुलेटर में, स्मॉलेस्ट नंबर अक्यूमुलेटर के पास है। अब क्वेश्चन उठता है कि मेमोरी से उठाया तो जो रिजल्ट आया उसको मेमोरी में ही स्टोर करना है, तो अब हम क्या कर लें, अब मेमोरी में स्टोर करना है तो 2506 पर हम स्टोर करेंगे। अब 2506 होकर HL में कितना है 2505 है, 2505 में एक का इंक्रीमेंट करा लें, तो यहाँ कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा दें, हम यहाँ पर लगा दें INXH लगा दी, तो HL में कितना हो जाएगा भाई, HL में कितना हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर L, HL में कितना हो जाएगा 25 कितना 2505 था पहले, 2505 कहाँ गया 2505 था, तो HL में सबसे लास्ट में 2506 हो जाएगा, 2506 हो जाएगा 2506। तो वो कह रहा है HL में आ गया 2506। अब यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा दे, जो अक्यूमुलेटर में डेटा रखा है वो मेमोरी में ले जाए, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन अभी कौन सी लगेगी, मूव करा दें डेटा को, मतलब स्टोर करा दें। मूव कहाँ का डेटा कहाँ चला जाए, मेमोरी में चला जाए, कौन सा डेटा जो अक्यूमुलेटर में है, अक्यूमुलेटर में कितना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो वो कहाँ चला जाए, मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में चला जाए, जिसका एड्रेस HL में है, HL में कितना 2506 और 2506 जो अक्यूमुलेटर में 2f था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अक्यूमुलेटर में आ जाएगा कितना 2fH आ जाएगा अक्यूमुलेटर में 2fH। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पर हम मेमोरी बना देते हैं, मेमोरी बनाते हैं मूव ए कॉमा एम की, यहाँ पर मेमोरी बना दी हमने ऐसी, तो यहाँ पर मेमोरी बन गई कितना 2506H है, यहाँ पर कितना आ गया रिजल्ट आ गया कितना था सबसे छोटा 2fH, प्रोग्राम हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे लास्ट में काम खत्म हो गया अपना, इसके बाद लास्ट में लगा दें हम HLT में ऑप कोड होता है, ऑपरेंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया एंड ऑफ प्रोग्राम का क्या हो गया, प्रोग्राम का एंड हो गया। क्लियर है भाई, तो एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया ये। अब ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें दिमाग खराब हुआ होगा, सुलझा होगा, कुछ देर लगा होगा, हाँ हुआ है, कुछ देर लगा होगा कि समझ में आया, कुछ देर लगा कुछ नहीं आया समझ में। अभी भी हम समझते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, टेढ़ा सब्जेक्ट है, अभी भी लग रहा है कि नहीं आया समझ में, तो थोड़ी सी थीम हम फिर से बना दें, एक बार समरी बना दें इसकी। हमारा मकसद क्या था, कोई 5 नंबर थे जिनमें से छांटना था, ये 5 नंबर थे, और 05 जो हमने माना था इसको काउंटर बनाया था कि एक रजिस्टर में डाल रहा था, 5 डाल लिए तो बार बार डिक्रीमेंट करता, उसे पता लग गया 5 नंबर का कंपैरिजन हो गया। और यहाँ पर जब कंपैरिजन तो 5 तो डाल लिया था हमने B रजिस्टर में, और HL में ले गए थे मेमोरी का एड्रेस, तो 5 डाल लिया B में, फिर HL में कर दिया 2501 इंक्रीमेंट किया हमने, और फिर यहाँ पर क्या किया A4 चला गया, मेमोरी का डेटा उठाया अक्यूमुलेटर में ले गए, फिर B में एक डेटा उठ गया मेमोरी से, डिक्रीमेंट कर दिया 04 हो गया, B में एक उठ गया ना मेमोरी से। फिर क्या किया INX HL में इंक्रीमेंट 2502 किया, 2502 किया, यहाँ का डेटा कंपैरिजन कराया छोटे बड़े का कंपैरिजन, जो छोटा होगा हमारा मकसद है यहाँ पर हमेशा अक्यूमुलेटर में छोटा बना रहे। तो पहले आया था A4 और फिर आया था D, दोनों को कंपैरिजन किया तो A4 छोटा था, इसलिए A4 बना रहा पहली बार में, इसलिए यहाँ से प्रोग्राम यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया था। लेकिन जब यहाँ से आया A4 और जब इसको कंपैरिजन कराया उसने A4, तो क्या होगा यहाँ पर ये डेटा छोटा मिल गया, ये 2f है, 2 है ना दहाई पर, ये है तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो उसको चेंज कराना पड़े, इसलिए यहाँ पर जंप नहीं किया तो कैरी आ गई थी यहाँ, तो मूव पे कॉम है 2f आ गया था, अक्यूमुलेटर फिर आ गया था 2f। अब बड़ा नंबर ऊपर मिलेगा यहाँ पर अक्यूमुलेटर में जो है 2f से बड़ा, तो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो प्रोग्राम फिर यहाँ ये कई बार आया और यहाँ पर लूप करके चला गया, जब तक 5 में 0 नहीं आएगा, 0 में ये काउंट कर रहा था यहाँ पर, इसलिए बार बार लौट के जा रहा था, जब हमारा 0 आ गया B रजिस्टर में, जब 0 हो गया यहाँ पर उसे पता लग गया 5 डेटा का कंपेरिजन हो गया, तो उसने कहा अब जंप नहीं करना है, तो यहाँ पर इसलिए तो Z फ्लैग काम कर रहा था, इसलिए तो 0 फ्लैग पढ़ाया गया था। 0 फ्लैग बहुत
काम का होता है। वहाँ जब पढ़ते हैं जीरो फ्लैग स्टार्टिंग में तो लगता है जीरो फ्लैग का क्या मतलब होगा, जीरो फ्लैग ही पूरा निर्णय ले रहा है यहाँ पर प्रोग्राम को क्या करना है। जैसे जीरो फ्लैग बहुत काम का फ्लैग है। इसके बाद आया आई एन इंक्रीमेंट करा और मेमोरी में स्टोर करा दिया जो रिजल्ट था मेमोरी, ठीक है ना, रिजल्ट चला गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर चला गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 2F था तो 2F चला गया मेमोरी में। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, यहाँ पर कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है भाई, कितना है स्मॉलेस्ट नंबर 2FH। यही रिजल्ट था, यही रिजल्ट था। क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पर किसकी, प्रोग्राम बहुत लंबा था, हमने कहा था ये प्रोग्राम एक नहीं है दो है। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रोग्राम एक नहीं है दो, हमें ये तो लगा था स्मॉलेस्ट नंबर पता करने के लिए, और हमने यहाँ पर दो प्रोग्राम कहे थे, अभी एक हुआ है। और दूसरा क्या था, लार्जेस्ट नंबर, वो कह रहा था प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द सीरीज ऑफ नंबर्स, फ्रॉम द सीरीज ऑफ नंबर्स, नंबर की सीरीज है तो यही नंबर ऑफ सीरीज है, इसमें कह रहा है लार्जेस्ट नंबर कर दो। लार्जेस्ट नंबर निकालना तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, DA। मुझे लगता है इन पांच में से DA सबसे बड़ा है, तो DA नंबर पहुंच जाएगा, DA नंबर एक्यूरेट में पहुंच जाएगा, DA नंबर यहाँ मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जो लार्जेस्ट नंबर का लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे तो प्रोग्राम में क्या करना हमें प्रोग्राम में सिर्फ हमें एक इंस्ट्रक्शन बदलनी है बस, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर कमेंट्स लिखे दे रहे हैं हम, यहाँ पर इतनी जगह में एक नोट्स लिखे दे रहे हैं हम, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। इतनी जगह में क्या लिख दें, एक नोट्स लिख दें, ये नोट्स है, नोट लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, क्या है, टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर, टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना, ओनली चेंज, छोटे में शॉर्ट में ओनली चेंज किसको, एक इंस्ट्रक्शन बदल लें, JC कहीं लगी थी, JC बाई JNC, JC जहाँ लगी थी वहाँ पर क्या लगा देंगे हम, वहाँ पर लगा देंगे JNC, JC की जगह JNC लगा देंगे। जब JNC लगा देंगे, JC की जगह, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर था JC था, तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे हम, यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को बदल के मैं सर्कल कर देते, इस इंस्ट्रक्शन को बदल के यहाँ पर क्या लिख देंगे, JNC लिख देंगे, JNC। जब JNC लिख देंगे तो JC हट जाएगा, तो जंप ऑन नो कैरी, तो कैरी नहीं है तो जंप कर जाए, कैरी नहीं है तो जंप कर जाए। तो यहाँ पर हर बार जो है, जब कैरी नहीं है, जब कैरी कब नहीं आएगी, जब ऊपर का नंबर जो एक्यूमुलेटर में है, जब वो नंबर बड़ा होगा तो कैरी नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ही बदल गया। जब यहाँ पर जंप कर गया था कैरी आई थी, अब यहाँ पर क्या करेगा, कैरी आने पर जंप नहीं करेगा, कैरी आने पर जंप नहीं करेगा, कैरी आने पर जंप नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेटर में बड़ा नंबर है, और जब एक्यूमुलेटर में छोटा नंबर है, एक्यूमुलेटर से बड़ा नंबर आ जाएगा कोई, तो दो नंबर को कंपेयर, जब बड़ा नंबर है एक्यूमुलेटर से बड़ा, जो यहाँ से उठ के जाएगा, एक्यूमुलेटर से बड़ा नंबर यहाँ से उठ के जाएगा, कंपेरिजन होगा। मतलब एक्यूमुलेटर में ये है, वो यहाँ पर बड़ा है, तो क्या करेगा, फिर ये कैरी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर बदल गई है, JC थी तो यहाँ लग गई JNC, जंप ऑन नो कैरी। तो ये अभी जंप कर गया था, अभी जंप नहीं करेगा, ये हो जाएगा। तो प्रोग्राम क्या करेगा, जंप करेगा नहीं, तो JC की जगह JNC कर दीजिए, हमेशा एक्यूमुलेटर में क्या पहुंच जाएगा, लार्जेस्ट नंबर पहुंच जाएगा। तो एक प्रोग्राम पढ़ा हमने, तो एक को पहले बहुत अच्छे से जो है स्मॉलेस्ट नंबर का पढ़ लीजिएगा, और फिर एक लार्जेस्ट नंबर का लिखने को आता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन बदलना, पूरे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं बदलना, सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट बदलेगा। रिजल्ट क्या आएगा इसका, फिर रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा मेमोरी में कितना, रिजल्ट कितना आएगा, मेमोरी में कितना चला जाके, कितनी है मेमोरी लोकेशन भाई, कितनी है 2506H पर क्या पहुंचेगा। फिर इन 5 नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, A4 DA 2A, A बड़ा है DA, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा कितना, DAH आएगा।
इसमें सबसे छोटा 2f था तो 2f आया, तो उसमें सबसे बड़ा है DA, तो DA पहुंच जाएगा। और इसको एक बार आपको चला के देखना हो तो चला के देख सकते हैं, और प्रोग्राम समझ में नहीं आया है तो प्रोग्राम को बैक करके रिपीट करके, और जो इंस्ट्रक्शन नहीं आती है आपको, वो इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ क्लियर किया है। अब यदि एग्जाम में आता है लिखने को तो क्या करना है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, इतना। यदि आप इतना लिख देंगे, ये लूप जरूर लगाने हैं, इतना यहाँ से जो रेड कलर की लाइन है यहाँ से वहाँ का लिखना है। और कोई मेमोरी अगर आपको माननी हो, अगर नहीं मानते, नहीं बताते उसको तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है। कौन सा प्रोग्राम लिखा है, ये जनरल प्रोग्राम लिखा है, जनरल प्रोग्राम। यदि वो क्वेश्चन बदल देता है, वो कह देता है यहाँ पर कि ये नंबर नहीं है कुछ और है, तब भी प्रोग्राम यही रहेगा। यहाँ पर नंबर वो बदल के दे देता है, 5 नंबर जो हैं कोई और देता है, तब भी प्रोग्राम यही रहेगा। प्रोग्राम अपने आप, प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज होगा, यदि वो कह देता ज़्यादा नंबर है, 5 से ज़्यादा नंबर है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 एक चीज़ बदल देंगे आप। यहाँ पर जो बी में डाला था 05 था, तो यहाँ पर हम क्या उठाएंगे, 010 ले जाएंगे, या 05 जितना भी कहेगा उतना ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, तब भी ध्यान रखेंगे कि वो जो नंबर वहाँ पर है वो हेक्साडेसिमल में है। यदि यहाँ लिख देगा 10 है, तभी बताया था स्टार्टिंग में, तो 10 नहीं है उसका मतलब, हेक्साडेसिमल है तो 16 है, 16 नंबर में से कंपैरिजन करेगा। क्लियर है? तो प्रोग्राम मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। समझ में ना आया हो तो बेटा एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत लॉजिकल है। असली कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एक क्लिक कर चुका होगा दिमाग में, थोड़ी सा नहीं किया है, एक बार प्रोग्राम को और देख लीजिए, 100% गारंटी से आपको समझ में आएगा। एक प्रोग्राम समझ में आया तो दूसरा भी समझ में आएगा, तो एक प्रोग्राम के साथ दूसरा है। ठीक है? ओके, थैंक यू।